नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर में सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान भारी बवाल हो गया। कोखुर जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद सीजेपी ने इसे भाजपा प्रायोजित हमला करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। जयपुर के भाकरोटा बगरू इलाके के रामपुरा गांव में उस वक्त युद्ध जैसी स्थिति बन गई जब कोखुर जनता पार्टी की टीम एक सरकारी प्राथमिक स्कूल का जायजा लेने पहुंची। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका का दावा है कि ये स्कूल सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है और जब उनकी टीम इसकी हकीकत दिखाने पहुंची तो भाजपा के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। इस झड़प में कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों और भाजपा समर्थकों का आरोप है कि सीजेपी के लोग गाँव में आकर धार्मिक टिप्पणी कर रहे थे और जबरन राजनीति फैला रहे थे। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर नाकेबंदी कर दी और सीजेपी के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों को शांत कराकर मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने राजस्थान में भारी सियासी मोड़ ले लिया है। चीनी के बढ़ते दामों पर दिल्ली से लेकर केंद्र तक सियासी उबाल है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जहां केंद्र की नीतियों को अनपढ़ों की सरकार का फैसला बताया है, तो वहीं दिल्ली के भाजपा नेताओं ने केजरीवाल की टाइमिंग और राजनीति पर तीखे सवाल दाग दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि गन्ना का इस्तेमाल चीनी की बजाय एथेनॉल बनाने में झोंक दिया गया, जिससे में 17 दिन में चीनी 46 रुपए से बढ़कर 65 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। केजरीवाल ने पूछा कि जो भारत चीनी निर्यात करता था वो अब टैक्स फ्री आयात क्यों कर रहा है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने साफ किया कि सरकार ने देश को ग्रीन फ्यूल देने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की थी ताकि कच्चा तेल आयात करने वाला विदेशी मुद्रा भंडार बचे। उन्होंने जवाब दिया कि मौसम और कम उत्पादन के चलते अगर कीमतें बढ़ी तो सरकार ने तुरंत 10 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी आयात को मंजूरी देकर और स्टॉक लिमिट लगाकर जमाखोरों की कमर तोड़ दी है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल केवल त्योहारों से पहले पैनिक फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर भारी बवाल का माहौल देखने को मिला। देश के कोने कोने से हजारों छात्र और युवा राजधानी पहुंचे, जिन्हें संभालने में दिल्ली पुलिस के पसीने छूट रहे। देखिए रिपोर्ट। जातिगत आरक्षण को खत्म करने और योग्यता को सम्मान देने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन देखा गया। सोशल मीडिया के जरिए लामबंद हुए हजारों अनारक्षित वर्ग के युवा सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। इनकी मुख्य मांग है कि देश में जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण की नीति लागू की जाए। नई दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी और प्रदर्शनकारियों को तुरंत रामलीला मैदान में शिफ्ट होने की अपील की। कानून व्यवस्था न बिगड़े इसलिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। इस आंदोलन को देश भर के सवर्ण समाज संगठनों और बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का खुला समर्थन मिल रहा है। हालांकि मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के चलते इस संवेदनशील मुद्दे से फिलहाल दूरी बना रखी है। दिल्ली के रानहौला में क्राइम ब्रांच और हरियाणा सीआईए ने फिल्मी अंदाज में हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शार्प शूटरों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आउटर दिल्ली के रानौला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हो गई। थार गाड़ी में सवार होकर रंगदारी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर भाग रहे इन शूटरों को जब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और रोहतक सीआईए की टीम ने जाल बिछाकर रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने सीधे पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। दोनों तरफ से करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियां दोनों शूटरों के पैर में लगी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान समीर और कुश के रूप में हुई है, जिनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल दोनों पुलिस की कड़ी गिरफ्त में हैं और गैंग के पूरे रंगदारी नेटवर्क को खंगालने के लिए इनसे गहन पूछताछ जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ की आहट से निचले इलाकों में खौफ का माहौल है। गंगा और यमुना का पानी अब करोड़ों की लागत से बनी उसी रिवर फ्रंट रोड पर आ गया है, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप एक बार फिर लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और कानपुर बैराज से छोड़े गए पानी के चलते दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा असर शहर को संगम से जोड़ने वाली मुख्य रिवर फ्रंट रोड पर देखने को मिला है, जहां अब आस्था के पथ पर सिर्फ पानी का पैरा है। पानी सड़क पर आने से लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने तटीय और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। सलौरी, बघाड़ा और राजापुर जैसे इलाकों के निवासी अब अपनी छतों पर नजरें टिकाए हुए हैं। अगर पानी की रफ्तार यही रही तो अगले 24 घंटे में रिहायशी बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसना तय माना जा रहा है।
झांसी में 83 करोड़ की पेयजल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कागजों पर चालू इस योजना की हकीकत ये है कि जनता पानी खरीदने को मजबूर है और फिल्टर प्लांट अब पिकनिक पॉइंट बन चुका है। देखिए रिपोर्ट। झांसी के गुरसराय गरौठा में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बनी पेयजल पुनर्गठन योजना जनता के लिए एक क्रूड मजाक बन चुकी है। लोकार्पण के बावजूद धरातल पर पानी गायब है और कई मोहल्लों में पाइपलाइन तक नहीं बिछाई गई है, जिससे सड़कें खुदी पड़ी हैं। त्रस्त नगरवासी आज भी 300 से 2500 रुपए प्रति माह देकर पानी खरीदने को मजबूर हैं। सरकारी दावों की पोल तब खुली जब सोशल मीडिया पर वाटर फिल्टर प्लांट के टैंक में एक व्यक्ति ने नहाने का वीडियो जमकर वायरल कर दिया। करोड़ों की लागत से बना ये प्लांट जनता की प्यास बुझाने के बजाय अब पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो चुका है। इस महायोजना में सरकारी पैसे की बंदरबांट और भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लखनऊ के विभत्स ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बैंक के बाहर दिव्या मिश्रा की हत्या का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जिसमें आरोपी पति गोली मारने से पहले सरेराह हाथापाई करता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट में। गोमती नगर के आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज ने वारदात की खौफनाक हकीकत को बयां कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मीटिंग से बाहर बुलाई गई मैनेजर दिव्या पर आरोपी पति मानस ने पहले ताबड़तोड़ हमला किया। दोनों के बीच तीखी बहस के बाद हाथापाई शुरू हो गई। मानस ने दिव्या को बेरहमी से पीटना शुरू किया और उसके सिर पर पिस्तौल की बट से वार किया। जान बचाने के लिए दिव्या ने चीख पुकार मचाई तो उसकी आवाज सुनकर घबराए बैंककर्मी तुरंत बाहर दौड़े, लेकिन इससे पहले कि कोई दिव्या को बचा पाता, साइकोपति मानस ने बेहद करीब से उससे गोली मार दी। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि आरोपी पिछले कई दिनों से दिव्या की रेकी कर रहा था और 2 दिन पहले भी उसने गाड़ी रोककर हमले की कोशिश की थी। इस जघन्य कत्ल के बाद आरोपी ने घर जाकर अपनी बहन को मार डाला और खुद भी सुसाइड कर लिया। त्योहारों से पहले आपकी रसोई की मिठास महंगी नहीं होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख टन कच्ची चीनी के टैक्स फ्री आयात को हरी झंडी दे दी है, ताकि घरेलू बाजार में चीनी के दाम तुरंत काबू में आ सके। देखिए रिपोर्ट। देश में पिछले 2 महीनों में चीनी की कीमतें करीब 40% तक बढ़ चुकी हैं, जिससे रिटेल बाजार में चीनी 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इस टेंशन की सबसे बड़ी वजह गन्ने का कम उत्पादन और मिलों के पास घटता स्टॉक है। इसके अलावा एक बड़ा कारण इथेनॉल ब्लेंडिंग भी माना जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर गन्ने के रस का इस्तेमाल ग्रीन फ्यूल यानी कि एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट किया गया, जिससे चीनी के उत्पादन में कमी आई। आगामी गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली के त्योहारी सीजन में चीनी की मांग चरम पर होती है। सट्टेबाजी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने न सिर्फ 100% आयात शुल्क को हटाकर 31 अक्टूबर 2026 तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दी है, बल्कि बड़े खरीदारों के लिए 15 दिन की स्टॉक लिमिट भी लागू कर दी गई है। सरकार के इस दोहरे एक्शन से बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और चीनी की बढ़ती कीमतों पर तुरंत ब्रेक लगेगा। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी मानसून बारिश के बाद आफत आ गई है। मशहूर नैनी झील का जलस्तर रिकॉर्ड 10 फीट से ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बाद सिंचाई विभाग हाई अलर्ट पर है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश ने सरोवर नगरी नैनीताल की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते ऐतिहासिक नैनी झील का जलस्तर अपनी सामान्य सीमा से 10 फीट ऊपर पहुंच चुका है। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सिंचाई विभाग मुस्तैद है। विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर ललित मोहन कश्यप के मुताबिक क्षेत्र में बारिश लगातार जारी है और आने वाले समय में पानी का स्तर और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। ऐसे में झील के किनारों और निचले इलाकों को जलमग्न होने से बचाने के लिए प्रशासन ने निकासी द्वारों यानी कि गेट्स को खोल दिया है। गेट चलाकर पानी के इस भारी इनफ्लो को लगातार रेगुलेट और मैनेज किया जा रहा है, ताकि तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति न बने। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच प्रशासन हर घंटे में जल स्तर की मॉनिटरिंग कर रहा है।